जितने भी हो और देखने वाले उन सबको मेरा नमस्कार। तो मैं एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम वो लेके आता हूँ, संकेत ज्ञान। और संकेत ज्ञान ये आज की पद्धति नहीं है, ये तो बहुत पुराने समय की पद्धति है, परंतु इसका भी एक अपना महत्व होता है। जैसे कोई समझते हैं, कोई देख के सुन के किसी चीज को करते हैं, या फिर किसी के द्वारा बताया गया उसको सीख लेते हैं, तो ये उसी से संबंधित है। तो मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं कि क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या है, सदुपयोग क्या है। जब हमें पानी की कमी दिखाई देती है तो हम एक मटके पानी को ही इस तरह प्रयोग में लाते हैं कि वो हमारे 12 घंटे का काम कर सके। और जब ज़्यादा होता है तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ये ज़्यादा होना और उसका दुरुपयोग करना ही हमारे लिए कमी बन जाती है। अभी ये संकेत माध्यम आपको यही बताएगा कि संसार में क्या हो रहा है, क्या इंडिकेट किया जा रहा है, किस तरह अज्ञानता में फंसे हुए हैं। ये बात नहीं है, परंतु जरूरत की बात है। यदि कभी घर में सब्जी कम बन जाए तो ये सारा बोझ भार जो घर की गृहिणी होती है, माताएं होती है, बहनें होती है, उन्हीं पर लागू होता है। तो जो कुशल गृहिणी होती है वो क्या करती है, सब्जी में थोड़ा पानी डालकर, हल्का और नमक डालकर उसको जितनी जरूरत है पूरा कर लेती है। तो हमें जितनी जरूरत होती है उसको हम सदुपयोग में ही लाते हैं, परंतु किसी चीज की कीमत का पता हमें तब चलता है जब वह हम पर कमी में आ जाती है। ये तो सब चलता ही रहता है, परंतु हम बात करते हैं संकेत ज्ञान की। तो हमारे जो छोटे छोटे नई जनरेशन, नई पीढ़ी होती है, अक्सर वो अपने बड़ों से या किसी से भी देखकर कुछ कार्य सीख लेते हैं, क्योंकि उन पे बोलना भी तब नहीं आता। और क्या करते हैं, हमें उनको इशारा दिया जाता है या कहीं देख लिया जाता है। तो इस तरह से अगर कोई करता देख लेंगे तो वो समझ लेते हैं कि इससे पेंट किया जा रहा है। और इसी प्रकार से क्या करते हैं हमारे छोटे बच्चे, उनको कोई पता नहीं होता कि ये क्या चीज है, इसको कैसे यूज में लाया जाएगा, परंतु वो अपने जो बड़ी जनरेशन होती है उसको देखते हैं ऐसे करते हुए, तो वो भी इस संकेत से समझ लेते हैं कि इससे हमारे दांतों को सफाई किया जा रहा है। और ऐसी बहुत सी बात है, जैसे छोटे बच्चे देखेंगे तो उनको बताया जाएगा, वो भी कुछ न कुछ ऐसे इससे पेन से करने लगते हैं और इसके माध्यम से ही वो सब कुछ सीख जाते हैं। तो ये प्रेम कब घटता है परिवार में? प्रेम हमारा जब घटता है परिवार में, जब पूरा काम, सारा का सारा कार्य घर का किसी एक पे ही डाल दिया जाता है। वो गृहिणी चाहे किसी घर से आई हो या कोई किसी रिलेटिव से आई हो, संपूर्ण कार्य उसको ही दे दिया जाता है। चलिए सबसे पहले झाड़ू लगाइए, झाड़ू के बाद फर्श को धोइए, फर्श धोने के बाद कपड़े धुलिए, कपड़े धुलने के बाद नाश्ता बनाइए, नाश्ता बनाने के बाद सबको नाश्ता परोसिए, और परोसने के बाद जब सब खा ले फिर साफ सफाई और कपड़ों में अपने लग जाइए और प्रेस करके फिर रख दीजिए। क्या होता है,
10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना वो करती है। कुछ दिनों के बाद उसके हृदय में एक उफान पैदा हो जाता है, एक दर्द पैदा हो जाता है। और ये दर्द क्या होता है कि सब का सब जो है कार्य मुझे ही इस घर में करना पड़ रहा है। या तो वो किसी बड़ी बीमारी के संकट में आ सकती है, या फिर दूसरी बात ये होती है कि वह उनसे अलग होना उचित समझती है। तो अभी संकेत में ये भी दिखाया गया है कि कभी जरूरत पड़ती है तो ऐसे इशारा करते हैं, बस बोलना कुछ नहीं, तो समझ लिया जाता है कि ये पानी पीने के लिए हमें इंडिकेट किया गया है और इसको हम पी सकते हैं। आफ्टर इसके बाद मैं बता रहा था कि भाषा कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, वो अपना एक अर्थ रखती है, भाव रखती है। इस भाव में क्या होता है, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन पे बोलना तक नहीं आता, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं वो जानते सब कुछ है लेकिन वो मानवता से अलग रहते हैं। अब जो हमारा मानव संघ जो होता है उसमें चिल्ड्रंस यानी कि बच्चे, जवान और बूढ़े होते हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते जाते हैं। परंतु हमने देखा है कि किसी न किसी प्राणी में कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती है। अभी उनको कुछ ऐसे प्राणी हैं जो जंगल में रहते हैं, वो भी अपने आप को एक गोले रूप में बैठाए रखते हैं। इस गोले का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा को अपने अंदर बनाए और सर्दी का संकट से हम दूर हो सके। क्या उनको कभी किसी स्कूल या विद्यालय में ये पढ़ाया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जेनेटिक गुण होता है जो उनको मिला होता है अपने बड़ों से। जो में आवश्यकता समझते हैं उसी के माध्यम से में उस गुण को लागू करते हैं। किसी बात का अर्थ ये तो हो सकता है कि उसका मतलब, उसका अर्थ कोई कुछ निकाले और कोई कुछ निकाले। एक ही चीज के 2 या 3 या 4 ज्यादा भी हो सकते हैं, परंतु सही या गलत का पता उसको ही होता है जिसने वो सही यूज किया हो। अभी हम देखते हैं कि किसी को ये करते देखा, हैंडल लगाया इसमें, और इसको करते देखा किसी कारपेंटर को, तो देखने वाला समझेगा हाँ भाई ये तो एक ऐसा औजार है जिससे ये लकड़ी में छेद कर रहा है। कारपेंटर कभी ये नहीं बताता कि मैं छेद कर रहा हूं, परंतु चलने वाला उसको भांप जाता है कि ये जो औजार है इससे वो क्या कर रहा है। मात्र संकेत देखते ही वो देखने वाला भाग जाता है। अब किसी को ज्यादा नहीं, थोड़ा बताइए, ऐसे करके बता दीजिए, तो ऐसे करने से ही वो समझ जाएगा कि कुछ लिखने के लिए बोल रहा है। और ज्यादा नहीं, एक संकेत करते हैं ऐसे, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो समझ जाते हैं कि भाई इसने तो हमसे टाइम पूछा है। यदि मोबाइल पे ऐसे करेंगे तो ये इस चीज का मानक नहीं है कि ये टाइम पूछ रहा है। और केवल ये तो घड़ी ही एक ऐसा मात्र साधन है जो हमारे टाइम को इंडिकेट करता है, बताता है
तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हमारे केमिकल्स लगे होते हैं किसी नोट पे, क्या पता कैसी जगह से आया है। तो ऐसे पानी में लगाते हैं, बहुत से थूक यूज करते हैं, जीभ के लगाते हैं। तो ऐसे करते हैं यूज, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं वाटर, थोड़ा ऐसे करते हैं। तो वो क्या होता है, एक अपने आप की सफाई होती है, एक अपने आप का एक ऐसा तंत्र है जिससे हम अपने आप को एक्टिव मान सकते हैं। ये लगभग सभी दुकानदार करते हैं। तो अभी इससे बाद में हम देखते हैं कोई किसी को ऐसे करता देख लीजिए ऐसे, तो वो भी समझ जाएगा भाई इसका नाम तो भले ही ना मुझे पता हो, परंतु इसका क्या कार्य है वो उसको पता चल जाता है, उसको ज्ञात हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, जब बच्चे को, स्टूडेंट्स को लिखने के लिए दे दिया जाता है और उसको ये दिखाते हैं, ये देखते ही वो समझता है ये क्या है भाई, तो उसको ऐसे ऐसे रगड़ के दिखाते हैं। वो बोलता भी ना हो, बस मात्र देख रहा हो, तो वो समझता है कि ऐसे ही मैं भी करूंगा। अभी किसी के लिए ये चीज है, सब जानते हैं बड़े, परंतु छोटा कोई नहीं जानता। तो जब वो देख लेगा कि ऐसे भी कुछ करते हैं, इससे क्या निकलता है, और जो निकलता है उसका नाम क्या है, नाम भी पूछने की जरूरत नहीं समझेगा, परंतु प्रयोग करना उस पर आ जाता है। अभी बहुत सारी बातें हैं हमारे पास में। ये होता है नाइफ, कहते हैं चाकू। ये हमारा आलू है, सब्जी बनती है, कुछ भी चाट समोसा कुछ बना लीजिए, तो ऐसे करते हुए देखता है, छिलता हुआ ऐसे 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 ऐसे, फिर इसके बाद में इसके टुकड़े करना है या फिर इसको बारीक कर देना है, और उसके बाद हम इसको प्रयोग में ले लेते हैं। कुछ लोग इस चीज का प्रयोग करते हैं, तो जब वो इसका प्रयोग करते हैं तो सभी कुशल है, ज्यादातर लोग कुशल है, ज्ञान रखते हैं सभी। तो देख लेते हैं कि इसने इससे क्या काम किया। पिछली बार में मैंने थोड़ा सा इसके विषय में ही बताया था, यदि किसी ने देखा होगा तो मैंने थोड़ा सा ही बताया था, और मुझे पूर्ण आशा है कि जो ये चीज चलती है हमारे, ये मात्र तुम हो इसके सुनने वाले, जानने वाले। मात्र मैं तुम्हारे लिए ही ये चीज लेके आया हूं। और कौन है वो तुम अकेले हो, मात्र अकेले, किसी के लिए नहीं। जितने सुन रहे होते हैं और इसको ध्यान में रखते हैं, तो वो तुम ही हो। और तुम सब में कौन है, जितने भी हो वो तुम सब एक है। तो अभी जो बताया मैंने, इसको बताया, बच्चे भी अक्सर इनमें बड़ा मजा लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। उसको एक बार दिखा दीजिए ऐसे, ऐसे करने के बाद ऐसे, तो ऐसे देखने के बाद उनको बहुत ही आनंद आता है बार बार ऐसे करने में। इसको ऐसे बड़ा आनंद आता है। ये दिखा देंगे हम, यदि किसी रेलवे स्टेशन पर ऐसे करते हुए देख लेंगे तो छोटा बच्चा पूछेगा ये क्या है, क्या है ये, तो उसके पापा बोलेंगे कि इसमें बेटा चाय है, तो आग्रह करेगा कि मुझे भी दिलवाओ, तो चाय को वो मांगने की चेष्टा रखेगा। तो बात हमने बताई तो बहुत थी, एक छोटी सी बात इसमें हम जोड़ के बता रहे हैं, जो रियल है, वास्तविकता है, कि लोग कहते हैं भाई
हम तो किसी भी चीज को नहीं मानते, ना कोई चीज मानने की है इस संसार के अंदर। और आप बताइए, आप क्या मानते हैं, क्या जानते हैं? हम कहते हैं भाई हम तो कच्ची मिट्टी की ईंटों को भी जानते हैं। कच्ची मिट्टी की जो ईंटें होती है हम उनको भी अपना मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे कभी घर की एक दीवार थी, और जब वो घर की दीवार थी तो हमको छाया देती थी और बरसात से बचाती थी और धूप से बचाती थी, सर्दी से बचाती थी। तो फिर भी क्या उसका हम पे कोई रोल नहीं रहा? बस वो इतनी तपित हुई, इतनी बड़ी तपस्या करनी पड़ी कि उसको आग में रहने से तपना पड़ा। और फिर कोयले में दहकते में पकने के बाद कैसी भी बारिश हो उसमें भी नहीं घुल पाती, कैसी पानी की धारा हो उससे भी हट नहीं पाती। तो क्या उसको ना जानना बुरी बात है? उसको जानना तो हमारा एक सौभाग्य है, क्योंकि उसने भी हमें योगदान देने की कसम खाई है, चेष्टा रखी है। लोग कहते हैं भाई कि भैंस पालने से क्या फायदा? क्यों फायदा नहीं है? रंग ही तो उसका काला है, परंतु रंग के अलावा दूध जिसको लेते हैं हम, पीते हैं, तो दूध तो बिल्कुल सफेद है, उसका तो रंग बिल्कुल सफेद है। लोग कहते हैं ये भी कोई चमत्कार हुआ? भाई क्यों नहीं चमत्कार हुआ? तुम जाओ कोई ऐसी स्टील की मशीन बनाओ जिसमें पीले रंग का भूसा डाल सके गेहूं का, और उससे हम सफेद रंग का दूध या मावा या हम पनीर और हमारी घी यदि निकाल सको तो कोई चमत्कार नहीं, और यदि निकल गया तो चमत्कार है। तो ये चमत्कार उसी भैंस से हुआ है जो प्रकृति ने हमें, उसी गाय से हुआ है जो प्रकृति ने हमें इसी कार्य के लिए भेजी गई है। तो अब ये आज तो हम इतना ही लेके आए थे। आप लोग जो है को बताते हैं हम कि जिसको ये हमारा थोड़ा समय का दिया हुआ प्रयोगात्मक व्याख्यान पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, लाइक करें। बस जल्दी फिर आएंगे ये सब चीजें लेकर। जो इनको अच्छा माने वो भी ठीक, और जो ना माने वो भी ठीक। मेरी तरफ से सबको नमस्कार।